हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और अंततः आपके हर प्रकार के भौतिक मोह बंधन को काटकर आपको उन्हें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। यही प्रार्थना हम आज इस मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में करते हैं। आज के इस मंगलमय अवसर पर आइए मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। अर्थात साधु पुरुषों का एक क्षण मात्र का संग भी व्यक्ति को परम सिद्धि प्रदान कर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था धृष्ट बुद्धि के जीवन में भी। लेकिन कौन था ये धृष्ट बुद्धि और क्या हुआ उसके जीवन में? चलिए ये जानने के लिए हम चलते हैं मोहिनी एकादशी की कथा की दुनिया में। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था और उसका विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी उसी का वर्णन मैं करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया। एक समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। श्री राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे प्रिय राम, आपका स्वयं का पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक एक राज्य था जहाँ राजा द्युतिमान राज्य करते थे। राजा अत्यंत सहिष्णु और सत्यवादी थे। उनके राज्य में धनपाल नाम के एक पुण्यवान वैष्णव भी रहते थे। उन्होंने राज्य में अनेक धर्मशाला, अस्पताल, पानी के प्याऊ तथा मंदिरों की स्थापना करवाई थी। वे दान तथा जन कल्याण के कार्यों में सदैव संलग्न रहते थे। ऐसे पुण्यात्मा वैष्णव धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों और व्यभिचारी स्त्रियों का संग करना, मदिरा पान करना, पशु हत्या, मांस भक्षण इत्यादि कार्यों में संलग्न रहकर वह अपने पिता की संपत्ति का व्यय करता था। एक दिन उसके पिता धनपाल ने उसे एक वेश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देख लिया और फिर क्या था, उसके पिता ने उसी क्षण उसे अपने घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि और अधिक पापमय प्रवृत्तियों में संलग्न हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसका धन जब समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने और उस वेश्या ने भी उसे अपमानित करके त्याग दिया। अब धृष्ट बुद्धि के पास धन भी समाप्त हो गया और उसके आसपास के लोगों ने भी उसे तिरस्कृत कर दिया। इसलिए अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसने चोरी करना प्रारंभ किया। चोरी करते हुए कई बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन उसके धर्मात्मा पिता की कीर्ति के कारण उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन आखिर एक बार उसने एक बड़ी चोरी की और जब उसे पकड़कर राजा के समक्ष लाया गया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकल जाने का दंड दिया। अब धृष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा। वहाँ वह निर्दोष पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुखमय था। वह सदैव दुखी और चिंतित रहने लगा था। आखिर एक दिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। संयोगवश वह उसी वन में रहने वाले कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया।
कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके अभी लौट ही रहे थे। दुखों से व्याकुल धृष्ट बुद्धि ने अचानक ही ऋषि कौंडिन्य मुनि के वस्त्र से टपकते हुए जल का स्पर्श किया। इस जल का स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का उदय हो गया। उसकी बुद्धि में सात्विकता का प्रवेश हुआ और उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने जघन्य पाप कर्मों के कारण मैं दुखों के सागर में डूब चुका हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस असह्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। धृष्ट बुद्धि की आर्द्र वाणी को सुनकर कौंडिन्य मुनि ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताता हूँ जो कि मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों को नष्ट करने वाला है। और ये व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। यदि तुम इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करोगे तो अवश्य ही सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि की सुखद वाणी सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी व्रत का कठोरता से पालन किया। परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंत में उसने दिव्य शरीर धारण करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मोहिनी एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करने से भी 1000 गाय देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति भौतिक मोह और अज्ञान रूपी आसक्ति से भी मुक्त हो सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। भगवान के प्रिय इस मंगलमय दिन को और अधिक मंगलमय बनाते हुए आइए एक और सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। और ये कथा है भगवान के एक विशुद्ध भक्त की। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान प्रेम और स्नेह को प्राधान्य देते हैं। आज की कथा कुछ ऐसी ही है जिसमें एक भक्त भगवान को अपनी प्रेम, स्नेह और करुणा से उनके पास प्रतिदिन आने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज की ये कथा रस से भरी हुई है और ये रस है प्रेम का, वात्सल्य का और विरह का भी। जी हाँ, आज की इस कथा में भगवान स्वयं रोने वाले हैं अपने भक्त के लिए। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। बहुत वर्षों पुरानी बात है और ये बात है 17वीं सदी के नागौर जिले में कलवा गांव की, जहाँ पर एक शुभ नक्षत्र में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या का नाम था कर्माबाई। पिता जीवन राम डूडी और उनकी पत्नी यानी कि कर्माबाई की माता दोनों ही भगवान के भक्त थे। सामान्य जीवन था, साधारण लोग थे, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति और उनका प्रेम असाधारण था। बाल्यकाल से ही कर्माबाई ने भक्ति और प्रेम की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान के लिए सच्चा प्रेम, दिखावा वाला नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि जीवन राम डूडी और उनकी पत्नी को पुष्कर यात्रा में जाने की इच्छा हुई। इच्छा तो हो गई, लेकिन अब कैसे जाए? उनके घर पर भगवान के सुंदर श्री विग्रह जो थे, उनके जाने के बाद उनकी सेवा कौन करेगा? अब दोनों दंपति यही सोच विचार कर रहे थे। उतने में उन्हें याद आया, अरे अब तो कर्मा भी बड़ी हो गई है, वो भी तो ये जिम्मेदारी निभा सकती है। बस ऐसा सोचकर जीवन राम डूडी और उनकी पत्नी ने अपनी प्रिय पुत्री कर्माबाई को बुलाया। उसे कहा, देखो पुत्री, हम कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर में जाने के विषय में सोच रहे हैं। अब ऐसे समय में हमारे घर के विग्रहों की सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसलिए तुम याद से प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी को सुंदर और सात्विक भोग लगाना और वही प्रसाद अपने लिए भी ग्रहण करना। बात समझ गई ना? नन्ही सी कर्माबाई ने कहा, हाँ माता, मैं समझ गई। मैं प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। बस फिर क्या था, कर्माबाई के माता पिता अपने भगवान को उनके नन्हे से भक्त के सहारे छोड़कर चले गए। अब घर में थे नन्हे भक्त
और उनके बड़े से भगवान। लेकिन कर्माबाई दिखने में नन्ही थी। अगले ही दिन प्रातःकाल उठकर वो तैयार हो गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े ही प्रेम से अपने भगवान के लिए सुंदर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। उसमें घी डाला, गुड़ डाला और वही गर्म गर्म खिचड़ी भगवान के समक्ष परोस दी। थोड़ा समय बीत गया, लेकिन भगवान तो नहीं आए खिचड़ी खाने के लिए। अब कर्माबाई सोच रही थी कि आज क्या हो गया। मुझे जहाँ तक ज्ञात है तो मैया प्रतिदिन भगवान को भोग लगाती हैं और भगवान वो सारा भोग पा ही लेते होंगे। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो भगवान मेरे हाथों से बनी हुई खिचड़ी नहीं खा रहे हैं। थाली अभी भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। कुछ सोच विचार करके कर्माबाई बाहर चली गई। कुछ समय प्रतीक्षा की, उसके बाद फिर से अंदर आई। फिर से देखा, थाली वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। उसमें से खिचड़ी का एक दाना भी नहीं हिला था। अब संध्या होने वाली थी। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते उस नन्ही सी बालिका के मस्तिष्क में ये बात दृढ़ थी कि प्रत्येक दिन उसकी माता भोग लगाती है और भगवान खाते हैं। फिर आज क्यों नहीं खा रहे हैं? सुबह से लेकर शाम होने वाली थी, पता नहीं आज भगवान को क्या हो गया है। अब वो भी थी तो नन्ही सी बच्ची। उसका दिल टूटने लगा, आंखों में से अश्रु बहने लगे और उसी अश्रुपूरित नेत्रों से कर्मा ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज क्या हो गया? आप तो प्रतिदिन मेरी माँ के हाथों से बनाया हुआ भोग ले लेते हैं, फिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे हाथों से ये भोग नहीं खा रहे हैं? बताइए ना प्रभु, क्या हुआ आपको आज? इतना कहकर कर्माबाई रोने लग गई और ये देखकर भगवान का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक नन्ही सी कर्माबाई को समझाते हुए कहा, अरे कर्मा, तूने भोग तो लगा दिया, मुझे भोग स्वीकार करने के लिए भी बुला रही हो, लेकिन तुमने पर्दा तो किया नहीं। अब ये सुनकर कर्माबाई को थोड़ी राहत मिली। उसने अपने आंसू पोंछते हुए भगवान को हंसते हुए कहा, अरे प्रभु, बस इतनी सी बात थी, आप पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले ही बता देते, वैसे ही आज आप पूरा दिन भूखे रहे, ना खुद खाया ना मुझे खाने दिया। आप भी ना। चलिए मैं पर्दा करती हूँ, अब आप जल्दी से आकर भोग स्वीकार कर लीजिए, सुबह से भूख लगी होगी ना आपको। ये कहकर कर्माबाई ने अपनी साड़ी के पल्लू से भगवान को पर्दा किया। अब कोई भक्त इतने प्रेम से भगवान को खिलाए और भगवान ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस कृष्ण आए और सारी खिचड़ी सफा चट कर दी, एक दाना भी नहीं छोड़ा उसमें से। और अब ये नित्य क्रम बन चुका था। प्रतिदिन कर्माबाई गरम गरम खिचड़ी, उसमें घी और गुड़ ये सब मिलाकर भगवान के लिए लेकर आती, अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा करती और एक आज्ञाकारी बालक की तरह भगवान चुपचाप आकर सारी खिचड़ी खा लेते थे। अब कुछ समय बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा करके वापस आ गए। कर्माबाई की माता ने रसोई में जाकर देखा तो घी और गुड़ का भरा हुआ बड़ा सा मटका खाली हो चुका था, उसमें कुछ भी नहीं था। ये देखकर माँ ने पूछा, अरे कर्मा, ये क्या हो गया? जाते वक्त तो मैं इतना सारा गुड़ और घी भर के गई थी, कहाँ खत्म कर दिया तुमने? तो उस निर्दोष बालिका ने हंसते हुए कहा, अरे माता, जब मैंने हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया ना पहले दिन, तो वो खा ही नहीं रहे थे, तो मुझे लगा शायद उनको घी और गुड़ कम पड़ गया होगा, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा डाल दिया, और फिर जब मैंने ज़्यादा डाला तो भगवान ने खा लिया, और फिर इसलिए प्रतिदिन मैं भगवान को जो भोग लगाती थी ना, उसमें ज़्यादा घी और गुड़ डालती थी, और इसीलिए भगवान प्रतिदिन आकर खा लेते थे। तो बस इसलिए सारा खत्म हो गया, अब तुम दूसरा ले आओ, जाओ। अब माँ को अपनी पुत्री की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, शायद वो झूठ बोल रही है, कहीं उसने तो खत्म नहीं कर दिया। लेकिन कर्माबाई ने माँ को आश्वस्त करते हुए कहा, अरे माँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में भगवान आकर खा जाते थे? कोई बात नहीं, कल फिर से मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी, फिर तुम देखना।
कर्माबाई की बात सुनकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जाने के बाद उनके घर में क्या हुआ था। दूसरे दिन फिर से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। उसमें घी डाला, गुड़ डाला और फिर से गर्मा गर्म खिचड़ी भगवान को भोग लगाई। कुछ समय बाद देखा तो थाली बिल्कुल साफ हो चुकी थी और ये देखकर कर्माबाई के माता पिता की आंखों में अश्रु बहने लगे। वो दुख के नहीं, हर्ष के अश्रु थे, अहोभाव के अश्रु थे। ऐसा अहोभाव और धन्यता कि उनके घर में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्त ने जन्म लिया है जिसके हाथों से खाने के लिए स्वयं त्रिभुवन पति आते हैं। और ये सोचकर वे अपने आप को धन्य समझने लगे। और इस प्रकार समय का चक्र घूमता गया। कर्माबाई का विवाह तो वैसे बचपन में ही हो गया था, लेकिन बाल्यावस्था में ही उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद कर्माबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पित कर दिया था। उनके जीवन का एक एक क्षण उनके भगवान के लिए था। इस प्रकार जीवन के अंत में वे जगन्नाथ पुरी चले गए और वहां भी उनका ये खिचड़ी खिलाने का नियम नहीं टूटा। प्रतिदिन प्रातः काल में वे भगवान को खिचड़ी बनाकर खिलाते और उनकी खिचड़ी खाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी सुबह सुबह आ जाते थे। अब कर्माबाई धीरे धीरे वृद्ध हो रही थी। प्रतिदिन प्रातः काल में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना, ये कार्य उनके लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण था। वृद्धावस्था ने उन्हें चारों ओर से जर्जरित कर दिया था। अब उनके शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा और जगन्नाथ जी भी उन्हें अपनी माता समझते थे। कभी कभी खिचड़ी का भोग लगाने में विलंब हो जाए तो जगन्नाथ जी कर्माबाई से कहते भी थे, मैया जल्दी करो ना, मुझे भूख लगी है। इतनी प्रतीक्षा करवाती हो तुम, जल्दी से खिचड़ी बना दो। और इस प्रकार फिर कर्माबाई जल्दी जल्दी से खिचड़ी बनाते हुए जगन्नाथ जी से कहती, अरे हाँ बना रही हूँ, अब तेरी मैया बूढ़ी हो गई है, इतना जल्दी नहीं कर सकती, थोड़ी प्रतीक्षा कर बैठकर। और भगवान भी आज्ञाकारी बालक बनकर राह देखते रहते कर्माबाई की खिचड़ी की। अब एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई के घर पर कोई साधु आ गए और उस साधु ने देखा कि ये वृद्ध कर्माबाई भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है, लेकिन प्रातः काल में स्नान तो करती नहीं है, बिना स्नान किए ही वो भगवान को भोग लगा देती है। अब ये देखकर वो साधु से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बेटी प्रातः काल में स्नान करने के बाद ही भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, स्वच्छ होकर ही रसोई में जाओ और इस प्रकार इन इन नियमों का पालन करना। अब कर्माबाई तो भोली भाली थी, उन्हें लगा साधु ने बोल दिया तो बस ऐसा ही करना है। दूसरे दिन से वो सारे नियमों का पालन करना आरंभ कर देती हैं। लेकिन जगन्नाथ जी को थोड़ी न पता था कि आज उनकी मैया नहाने धोने में ज्यादा समय लगाएगी। और जगन्नाथ जी तो अपने समय पर सुबह सुबह पहुंच गए खिचड़ी खाने के लिए। वहां जाकर देखा तो अभी तक खिचड़ी बनी नहीं थी और अभी मैया स्नान कर रही थी। और ये देखकर जगन्नाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे आज इनको क्या हो गया, वो स्नान करने चली गई। तो इसलिए जगन्नाथ जी उदास होकर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से आए, फिर से आकर देखा तो अभी मैया रसोई साफ कर रही है, अभी तक खिचड़ी चढ़ाई ही नहीं है। इस प्रकार 2-3 बार आकर जगन्नाथ जी वापस गए और फिर तीसरी बार आए और तब तक खिचड़ी बन चुकी थी। जल्दी जल्दी जगन्नाथ जी को खिचड़ी परोसी गई और जगन्नाथ जी भी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगे। और तब तक मंदिर में यानी कि जगन्नाथ पुरी के मुख्य श्री मंदिर में भी भगवान को भोग लगाया गया और वहां पर भी पुजारी ने घंटी बजा दी, वहां भी जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी ने जल्दी जल्दी से खिचड़ी खाई और बिना अपना हाथ और मुंह धोए पहुंच गए मंदिर में। अब जैसे ही वो मंदिर में पहुंचे तो पुजारी ने देखा, अरे भगवान, ये आपके मुंह पर आज खिचड़ी कहाँ से आ गई। और ये सुनकर जगन्नाथ जी कहते हैं, पुजारी एक रहस्य बताता हूँ, तुम नहीं जानते, मेरी ना यहाँ पर एक माँ रहती है, वो प्रतिदिन सुबह सुबह मुझे खिचड़ी खिलाती है। वो खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं क्या बताऊं, उसे प्रतिदिन खाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। और इसलिए मैं प्रतिदिन सुबह सुबह चुपके से, किसी को ना पता लगे वैसे उसके घर जाता हूँ
और वहाँ पर गर्म गर्म खिचड़ी और उसमें घी डालकर अच्छे से खा के आता हूँ। लेकिन पुजारी, तुम जानते हो कल एक बात हो गई। पता नहीं कौन एक साधु कल मेरी मैया के पास आ गया और ना जाने कैसे कैसे नियम बता दिए उसको, उल्टे पुल्टे पता नहीं कहाँ से लेकर आया। और मेरी बेचारी भोली माँ, बातें उसने सारी मान ली उसकी, और इसलिए आज सुबह खिचड़ी बनाने में विलम्ब हो गया और इसलिए मुझे भी जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा। तो बस ये खिचड़ी देखो ना, मेरे हाथों पे मुंह पे लगी ही रह गई। अच्छा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो, तुम इसी क्षण जाओ और उस साधु को कहीं ढूंढ के लाओ। उसको जाके बताओ कि मेरी माँ को ऐसे उल्टे पुल्टे नियम ना सिखाए। जगन्नाथ जी की ऐसी बात सुनकर पुजारी तो आश्चर्यचकित रह गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे ये भगवान की कैसी लीला है, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो वे उसी समय उस साधु के पास पहुंचे, जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और ये भी कहा कि कर्माबाई की शुद्ध भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान ने ये आदेश दिया है। जब उस साधु ने ये सारी बातें सुनी तो वे उसी क्षण कर्माबाई के पास गए और उनसे जाकर माफी मांगते हुए कहने लगे, हे माता, आप तो स्वयं भगवान को प्रिय हैं, इसलिए आप जैसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती थी वैसे ही बनाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे जैसे मूर्ख ने पता नहीं आपको कैसे कैसे नियम बता दिए। ये सुनकर कर्माबाई अब खुश हो गई। अब फिर से वो अपने जगन्नाथ जी के लिए सुबह सुबह खिचड़ी जल्दी से तैयार कर सकती हैं। और इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठकर कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने के लिए जाते रहे। अब मनुष्यों के ऊपर तो समय का चक्र कैसे घूमता है, आप जानते ही हैं। कर्माबाई भी वृद्ध हो चुकी थी और एक दिन उसने अपना भौतिक शरीर भी छोड़ दिया। उनके विरह में जगन्नाथ जी उस दिन बहुत रोए। अश्रु की धारा उनकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी माता कर्माबाई के लिए जो उनका प्रेम और वात्सल्य था, उसकी वर्षा में संपूर्ण ब्रह्मांड भीग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उनके स्नेह में वो संपूर्ण चराचर जगत आज डूब जाएगा। उस दिन उन्होंने कोई भोग स्वीकार नहीं किया। उस दिन 56 भोग स्वीकार करने वाले हमारे जगन्नाथ जी भूखे रहे, बिना एक दाना लिए। ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा और ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए। वे स्वयं भगवान को प्रार्थना करने के लिए आए और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, इतना कष्ट किस लिए, आखिर क्यों? तो जगन्नाथ जी ने रोते हुए कहा, राजन, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। वे प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, अब उसके बिना मैं क्या करूँगा? मैं बहुत उदास हो चुका हूँ। उनकी खिचड़ी के बिना एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरेगा। अपने भक्तों के प्रति भगवान का इतना अपार प्रेम देखकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए और उसी क्षण राजा ने सभी को आदेश दिया कि आज से प्रतिदिन प्रातः काल में जगन्नाथ जी को यही कर्माबाई की खिचड़ी भोग लगाई जाए। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह सुबह सबसे पहले उन्हें अपनी माता द्वारा बनाई जाने वाली स्वादिष्ट और प्रेम के रस से भरी हुई खिचड़ी अर्पित की जाती है और उनके समक्ष विशेष रूप से ये बोला जाता है कि प्रभु, ये आपकी माता कर्माबाई की खिचड़ी है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। तो ये थी आज के इस पावन अवसर के उपलक्ष्य में हमने सुनाई आपको भगवान के एक विशुद्ध भक्त की कथा। जब भी ये कथा सुनते हैं तो वो हमारे हृदय को झकझोर कर रख देती है और बार बार एक ही बात की साक्षी देती है, और वो ये कि भगवान के लिए सिर्फ प्रेम, वात्सल्य और स्नेह महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को अभी शेयर कर दीजिए। इसका श्रवण करके उनके अंदर आज के इस शुभ अवसर पर पुण्य का उदय होगा, प्रभु की भक्ति जागृत होगी और उसका फल आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि इस व्रत का पालन कैसे करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव है तो भगवान की मंगला आरती करें।
और यदि संभव ना हो तो इस्कॉन मायापुर या इस्कॉन वृंदावन से ऑनलाइन लाइव मंगला आरती का दर्शन करें। उसके पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। तुलसी देवी को जल अर्पण करें, कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास करें। यदि संभव ना हो तो जल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ उपवास कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न का सेवन कदापि ना करें। तो चलिए जीवात्मा को परम गति प्रदान करने वाली इस मोहिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं।